डायरेक्शंस नाम का टॉपिक चालू है। तो डायरेक्शंस आपको थोड़ा बेसिक नॉलेज होना चाहिए। नॉर्थ डायरेक्शन अपवर्ड होता है, साउथ नीचे होता है। ये लेफ्ट हैंड साइड अगर आप चले जाओ तो वेस्ट होता है, राइट हैंड साइड में ईस्ट होता है। नॉर्थ और साउथ तो बच्चों को याद रहता है। नॉर्थ में कश्मीर होता है, साउथ में कन्याकुमारी वगैरह। वेस्ट और ईस्ट में बच्चे इसलिए कंफ्यूज कर जाते हैं क्योंकि वेस्ट बंगाल यहाँ है, तो ऐसा नहीं है। महाराष्ट्र जहाँ पे होता है वहां पे वेस्ट। आप ऐसे याद रखो, महाराष्ट्र कहाँ से चालू होता है? एम से। एम को आप पानी में देख लो, महाराष्ट्र के आजू बाजू में पानी है तो वो डब्ल्यू जैसे दिखता है। तो वेस्ट यहाँ पे है। और ईस्ट में वो सेवन सिस्टर्स है ना हमने इंडिया में, ऐसे याद रखो यहाँ पे ईस्ट है। बहुत कम बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, बाकियों को याद हो जाता है। तो नॉर्थ ऊपर, साउथ नीचे, वेस्ट यहाँ पे, ईस्ट यहाँ पे। उसके बाद में क्वेश्चन में बहुत बार वो कहेगा राइट हैंड साइड घूमना है या फिर कहेगा क्लॉकवाइज घूमना है। तो क्लॉकवाइज और राइट हैंड साइड इट इज इक्विवेलेंट। कोई कहेगा क्लॉकवाइज मुड़ो मतलब हम राइट हैंड साइड मुड़ेंगे, कोई कहेगा एंटी क्लॉकवाइज मुड़ो तो हम लेफ्ट हैंड साइड मुड़ेंगे। तो ये बेसिक चीजें बताने की तीन चीजें। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बेसिक मॉड्यूल नंबर 1, मॉड्यूल फर्स्ट तो स्टार्ट कर देता हूं। बेसिक मॉड्यूल राइट हियर, मॉड्यूल फर्स्ट। ओके, अ मैन गोइंग टू अ मार्केट इज इनिशियली मूविंग टुवर्ड्स ईस्ट। ये मैन एज अ पॉइंट मैं बनाता हूं। दैट मैन इज इनिशियली मूविंग टुवर्ड्स व्हाट? ईस्ट। अब ये ईस्ट की तरफ जा रहा था, यही डायरेक्शन में ना, ईस्ट की तरफ जा रहा था। देन ही टर्न्स राइट। मतलब आप इमेजिन करो ये वो आदमी है, ऐसे जा रहा है, राइट साइड मूव करना है तो उसको नीचे लेके जाओ या ऊपर? नीचे। वेरी गुड। देन ही मूव टुवर्ड्स राइट। उसके बाद में अगेन ही टर्न्स क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब मैंने आपको क्या समझाया? क्लॉकवाइज अगर कोई बोले तो राइट ही मूव दो, ठीक है। अब ये इंसान नीचे जा रहा है, राइट मुड़ना है मतलब कहाँ जाओ? इधर जाओ या इधर जाओ? इधर। वेरी गुड। उस इंसान का राइट, आपका राइट नहीं। तो यहाँ पे अगेन ही टर्न्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इन विच डायरेक्शन द मैन इज फेसिंग? तो मैन कहाँ फेस कर रहा है? यहाँ पे फेस कर रहा है। यहाँ पे कौन सी डायरेक्शन है? ये बाजू। कौन सी डायरेक्शन है? वेस्ट। द आंसर इज वेस्ट। इज फेसिंग टुवर्ड्स वेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बॉय गोइंग टू स्कूल टर्न टुवर्ड्स नॉर्थ। तो डायरेक्शन में आपको समझाने के लिए इधर बना देता हूँ। ऊपर कौन है? नॉर्थ। इधर कौन है? साउथ। यहाँ पे कौन है? ईस्ट। यहाँ पे कौन है? वेस्ट। अ बॉय गोइंग टुवर्ड्स नॉर्थ, गोइंग टू स्कूल टुवर्ड्स नॉर्थ। तो यहाँ पे बना देते हैं इज गोइंग टुवर्ड्स नॉर्थ। ओके। उसके बाद में आफ्टर सम टाइम ही टेक्स लेफ्ट हैंड साइड टर्न। तो ऊपर जा रहा था, लेफ्ट हैंड साइड टर्न मतलब कौन सी साइड मुड़ो? ये साइड। ओके, तो he takes left hand side. Again he takes right hand side turn. Right hand side turn देखो ऐसे सीधे सीधे जा रहा था, right hand side turn मतलब ऊपर जाओ। Finally he turns in an anti-clockwise direction. Anti-clockwise direction का मतलब क्या है? Left. सही, मतलब यहाँ पे जाओ। In which direction the boy is facing? Okay. तो ये अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है, मैं नीचे फिर से लिख देता हूँ। यहाँ पे देखो, सबसे पहले एक बॉय है, is going where? Is moving towards north. A boy going to school towards north. After some time he takes left hand side turn. Left hand side मतलब यहाँ पे left hand side. Again he takes right hand side. Right hand side मतलब उसका right है, अपना नहीं। तो ये right hand side हो गया। Finally he turns anti-clockwise. Anti-clockwise मतलब left को मुड़ जाओ, anti-clockwise. तो इन विच डायरेक्शन द बॉय इज फेसिंग? कौन सा डायरेक्शन लगता है आपको? ये वेस्ट। आंसर आ गया, द बॉय इज फेसिंग टुवर्ड्स वेस्ट। मॉड्यूल 2 हम सीखेंगे एंगल कंसेप्ट। तो एंगल कंसेप्ट कैसा है? देखो ये तो पता है आपको, ये नॉर्थ डायरेक्शन, ये साउथ, ईस्ट, वेस्ट, इन सब में जो एंगल है वो 90 डिग्री होता है। इनके बीच में भी डायरेक्शंस होती है, जैसे कि
ये है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, इसका एंगल ईस्ट के साथ 45 डिग्री होगा, नॉर्थ के साथ 45 डिग्री। उसके बाद में साउथ ईस्ट डायरेक्शन भी होगी, ये एंगल 45 डिग्री होगा, ये भी एंगल 45 डिग्री। इसको साउथ वेस्ट डायरेक्शन कहते हैं, ये 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री। इसको कहते हैं नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, ये एंगल 45 डिग्री होगा, ये भी एंगल 45 डिग्री। ऐसे एंगल्स अभी दिए होंगे कुछ समझ। तो हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अ मैन गोइंग टू ऑफिस टूवर्ड्स ईस्ट। एक मैन है, इज गोइंग टू ऑफिस टूवर्ड्स ईस्ट। सबसे पहले कहा गया ईस्ट। आफ्टर सम टाइम ही टेक्स 45 डिग्री आरएचएस। ऐसे मान लो जा रहा है 45 डिग्री आरएचएस मतलब नीचे जाएगा। उस इंसान का राइट, आपका राइट नहीं, इंसान का राइट। 45 डिग्री आरएचएस मतलब नीचे जाएगा 45 डिग्री पे आरएचएस। अगेन ही टेक्स 90 डिग्री क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब मैं आपको समझा चुका हूं। क्लॉकवाइज का मतलब क्या है, बरोबर ना, आरएचएस 90 डिग्री। अगेन ही टेक्स 90 डिग्री आरएचएस। आरएचएस मतलब ऐसे जा रहा है, आरएचएस मतलब नीचे की तरफ, राइट। ओके, तो इसको 90 डिग्री, इसको एक्सटेंड कर लेता हूं और इसको 90 डिग्री बनाता हूं। ये 90 डिग्री, 90 डिग्री आरएचएस मतलब कहां चला जाएगा, ये नीचे, सही है क्या? हाँ। ओके, 90 डिग्री और ये कौन है, आरएचएस। ओके, इन विच डायरेक्शन इज फेसिंग। तो ये डायरेक्शन कौन सा हुआ, साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट। मैन इज फेसिंग साउथ वेस्ट डायरेक्शन। आंसर साउथ वेस्ट डायरेक्शन। मैन इज फेसिंग विच डायरेक्शन, साउथ वेस्ट डायरेक्शन। तो लिख लो, हो गया। A man going to a market towards east. एक आदमी है, ठीक है, he is going to a market, he is moving towards east. मान लो शुरुआत में वो ईस्ट की तरफ जा रहा है। A man going to market towards east. After some time he takes 90 degree turn. तो ये 90 डिग्री मुड़ जाएगा। 90 डिग्री कैसे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो उसका क्लॉकवाइज मतलब, क्लॉकवाइज का मतलब मैं समझा चुका हूं आपको, इट इज राइट हैंड साइड। तो उसका राइट हैंड साइड मतलब उसको नीचे आना पड़ेगा 90 डिग्री क्लॉकवाइज। ओके, मैं ब्लैक कलर के पेन से लिखता हूं, क्लॉकवाइज। ओके, उसके बाद में अगेन ही टेक्स 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। मैं अलग कलर के पेन से अंडरलाइन करता हूं 45 डिग्री, ये सेकेंड स्टेप है उसकी। 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या है, आप लोग जानते हो, इट इज लेफ्ट हैंड साइड वाला टर्न, राइट। तो 45 डिग्री लेफ्ट हैंड साइड जाना है, ऐसे नीचे जा रहा है, लेफ्ट हैंड साइड मतलब वो बाजू होगा। 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 45 डिग्री। ओके, ये ऐसे लिख देता हूं, एंटी क्लॉकवाइज, और ये उसका एंगल 45 डिग्री। उसके बाद में नेक्स्ट, अगेन ही टेक्स 45 डिग्री LHS। 45 डिग्री LHS मतलब क्या, ध्यान से सुन लो। ये देखो, ये ऐसे सीधे जा सकता था, लेकिन उसने क्या किया है, 45 डिग्री लेफ्ट हैंड साइड। 45 डिग्री लेफ्ट हैंड साइड मतलब ये देखो, 45 डिग्री एक एंगल बनाता हूं लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। तो ये हो गया 45 डिग्री पे LHS। तो ये उसकी पोजीशन है अभी। देन ही टेक्स 45 डिग्री RHS। देन ही टेक्स 45 डिग्री RHS। ये सीधे जा सकता था, लेकिन इसने क्या किया, 45 डिग्री RHS जाने वाला है। RHS मतलब नीचे की तरफ जाएगा, है ना। 45 डिग्री पे 45 डिग्री RHS हो गया यहाँ तक। ये जो था, ये स्टेप नंबर 4 आफ्टर मूविंग टुवर्ड्स ईस्ट। देखो, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। ओके, फाइनली ही टेक्स 90 डिग्री टू LHS। 90 डिग्री टू LHS। ओके, ये सीधे जा सकता था लेकिन सीधे नहीं गया। ये सीधे जा सकता था लेकिन सीधे नहीं गया है। उसको कैसे जाना है, 90 डिग्री। कहाँ पे,
ये देखो दो तरीके, इधर उधर जाओ या इधर, कैसे जाएगा 90 डिग्री LHS, LHS मतलब वो बाजू, देखो ना सीधे चल रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड मुड़ना है तो वो बाजू जाएगा। ये 90 डिग्री बना देता हूँ, और कौन सा डायरेक्शन, लेफ्ट हैंड साइड। तो ये उसका आंसर है, दिस इज द आंसर। ये डायरेक्शन कौन सा है, कोई बताएगा? मैं ही बता देता हूँ, ये वो डायरेक्शन है ना, दैट इज नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये साउथ होता है ना, तो नॉर्थ ईस्ट, दिस इज द आंसर। तो आंसर जो है वो क्या है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। तो मैन इज फेसिंग इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग सा है, तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं एक शॉर्टकट टेक्निक आपको बताता हूँ, उस टेक्निक से आंसर एकदम फास्ट आता है, कितना भी बड़ा रहने दो, ड्रॉ करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो सबसे पहले आप क्या करना, इधर LHS लिख लेना और साइड में RHS लिख लेना। मैं सिखाने जा रहा हूं शॉर्टकट मेथड। ओके, देखो पहले जहां जा रहा है उसको स्टेप 0 मान लो। पहले कहा जा रहा है, ईस्ट की तरफ, तो उसको स्टेप 0 मान लेते हैं, ईस्ट। ओके, ईस्ट इज स्टेप 0। ओके, इसके बाद वाले गिनना चालू करो। पहला स्टेप क्या था, आफ्टर सम टाइम, ये देखो, अ मैन गोइंग टू मार्केट टुवर्ड्स ईस्ट, इसको मत मानो। आफ्टर सम टाइम ही टेक्स 90 डिग्री क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मतलब RHS, RHS के नीचे आप 90 डिग्री लिख लो, सही है। ओके, देन ही टेक्स 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, मैंने LHS के नीचे आप 45 डिग्री लिख लो। अगेन ही टेक्स 45 डिग्री LHS, तो LHS के नीचे 45 डिग्री लिख लो। ओके, उसके बाद में देन ही टेक्स 45 डिग्री RHS, इधर लिख लो 45 डिग्री RHS। ओके, एंड फाइनली ही टेक्स 90 डिग्री LHS, 90 डिग्री LHS। अब अपने को क्या करना है, बैलेंस करना है इनको। देखो ये 45 कितना हुआ, 90, ये क्या है 90, मतलब ये 90 और ये 90 दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। यहां पे कौन है 90, यहां पे कौन है 45, यानी ये यहां का 45 यहां का 45 कैंसिल हो गया, मतलब रिजल्टेंट कहां पे बचा, LHS में। कितना बचा, 45। तो यहां पे नीचे आ जाएगा 45 टैली करते वक्त, ठीक है। तो 45 कहां पे बचा, LHS में, ठीक है। तो फाइनल आंसर में क्या आएगा, 45 डिग्री टू LHS। 45 डिग्री कहां पे आया, LHS में। तो ईस्ट की तरफ आदमी जा रहा था, अब उसको क्या करने को बोलना है हमें, 45 डिग्री चले जाओ LHS को। 45 डिग्री LHS मतलब ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ऊपर। तो आंसर आ गया 45 डिग्री टू LHS। आंसर फिर से क्या आ गया, नॉर्थ ईस्ट। तो ये आसान तरीका है ना, फास्ट होता है। ओके, तो बहुत बच्चों को नहीं समझा, मैं ये फिर से समझा रहा हूं। देखो कैसे किया है मैंने, मैं बताता हूँ। ये 45 प्लस 45 प्लस 90 कितना होता है, 180। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 180 डिग्री। ओके, ये क्या है, 90 प्लस 45 यानी कितना है, 135। तो देखो भाई कैसा है, इनका डिफरेंस लिया है मैंने, 180 माइनस 35। तो डिफरेंस जो है वो क्या है, 180 माइनस 35 135, यानी कितना आया वो 45 डिग्री। लेकिन 45 डिग्री कहाँ पे, 45 डिग्री कहाँ पे, LHS में या RHS में, LHS में। 45 डिग्री टू LHS, इसलिए ये सम ऐसा किया गया। मैं चाहिए तो यहाँ पे कैंसिलेशन नहीं करता, पहले सारी चीजें LHS ऐड कर लो, RHS ऐड कर लो। LHS के वैल्यू ज्यादा है, यानी इंसान LHS में ही मुड़ा हुआ है। कितना मुड़ा हुआ है ईस्ट से, तो इन दोनों का डिफरेंस कर लो, उतना डिग्री वो मुड़ा हुआ है। A boy went to school towards south. Okay. After that he takes 90 degree RHS. तो शॉर्टकट से ही करते हैं अपन। तो शॉर्टकट में कैसे करते हैं, यहाँ पे लिख देता हूं मैं LHS, यहाँ पे लिख देता हूं मैं RHS। अब बॉय वेंट टू स्कूल टुवर्ड्स साउथ, ये तो इनिशियल कंडीशन है, इसको नहीं लिखेंगे अपन, ठीक है। बॉय था वो साउथ गया, ऐसे बस याद रखो। उसके बाद का हम तय करेंगे शॉर्टकट मेथड से। आफ्टर दैट ही टेक्स 90 डिग्री RHS, ये पहला कंडीशन, 90 डिग्री RHS मतलब यहाँ पे 90 लिख दो। देन ही टेक्स 45 डिग्री क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मीनिंग क्या है, क्लॉकवाइज का मीनिंग क्या है, RHS। तो इधर 45 लिख दो।
उसके बाद में आफ्टर दैट, ये सेकंड कंडीशन थी, आफ्टर दैट ही टेक्स 45 डिग्री LHS, ये थर्ड कंडीशन, तो यहाँ पे 45 डिग्री LHS थर्ड कंडीशन। अगेन ही टेक्स 90 डिग्री RHS, 90 डिग्री RHS मैं यहाँ पे लिखता हूँ 90। फाइनली ही टेक्स 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या है, LHS। फाइनली ही टेक्स 90 डिग्री LHS, ठीक है। तो रिजल्टेंट क्या आ गया, देखो ये 90 ये 96 के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये 45 ये 45 के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो LHS और RHS में डिफरेंस कितना है, 90 डिग्री। तो डिफरेंस क्या है, इट इज 90 डिग्री टू RHS। तो इनिशियली द बॉय वेंट टू साउथ, उसके बाद में सीधा उसको बोलो तू 90 डिग्री ले ले, आंसर आ जाएगा। 90 डिग्री RHS, 90 डिग्री RHS मतलब कौन सा साइड रहे, ये साइड, ओके। 90 डिग्री RHS, तो ये कौन सा डायरेक्शन है, आंसर कौन सा है, इट इज वेस्ट। तो वो जो बॉय है अपने आप को पाएगा कि वो वेस्ट की तरफ मुंह करके खड़ा है, ही इज फेसिंग टुवर्ड्स वेस्ट। Next we will do module number 3. It is sunrise and sunset concept. We all know sunrise in east and sets in west. तो यहाँ पे sunrise होता है rise and here it sets sunset होता है। तो इस कंसेप्ट पे कुछ क्वेश्चन है। मंडे मॉर्निंग अ बॉय गोइंग टू मार्केट, मार्केट में जा रहा था, अपना जा रहा था। He suddenly observed his shadow comes to LHS of him, ठीक है। मॉर्निंग का समय है, मतलब सूरज कहाँ पे है, ये देखो सूरज यहाँ पे है, ओके। तो ये जा रहा था, उसने देखा कि शैडो जो है उसके लेफ्ट हैंड साइड की तरफ है, ठीक है। मतलब ये ऐसे जा रहा होगा, तभी तो शैडो, ये देखो सन यहाँ पे है तो शैडो उसके लेफ्ट साइड, ठीक है। इन विच डायरेक्शन द बॉय इज फेसिंग, ऑफ कोर्स द बॉय इज फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ, आंसर नॉर्थ, बॉय इज फेसिंग नॉर्थ, ठीक है। क्योंकि देखो सन जब ये बॉय जब ऐसे ऊपर नॉर्थ की तरफ फेस करके आगे जाएगा तभी तो लेफ्ट साइड उसका शैडो दिखेगा। आगे, वन डे मॉर्निंग राजू एंड रानी टॉकिंग टू ईच अदर इन अ पार्क। सडनली राजू ऑब्जर्व्स रानी शैडो टू हिज RHS, in which direction they are talking to each other and also find their individual direction, ठीक है। तो हम आसानी के लिए मान लेते हैं ये नॉर्थ है, ये साउथ है, मॉर्निंग का सिचुएशन है, मतलब ईस्ट में सन राइज हो चुका है, ठीक है। तो राजू और रानी दोनों एक दूसरे से बात कर रहे थे, राजू ने देखा रानी शैडो टू हिज RHS, ठीक है। यानी मान लो ये राजू है, ओके, ये राजू का सर आपको ऊपर से दिखेगा टॉप व्यू में, और ये मेरी नहीं, राजू की रानी, उसके बाल मैं ऐसे दिखाता हूं, ठीक है। तो राजू जब इसकी तरफ देखेगा तो उसने देखा, ओके, सडनली राजू ऑब्जर्व रानी शैडो टू हिज RHS, तो ये पोजीशन तो गलत हो गई। RHS में लाने के लिए उसके RHS में, तो राजू को यहाँ पे खड़ा रहना पड़ेगा और यहाँ पे रानी को, रानी के लिए मैं ऐसे बना देता हूँ बाल, ओके। अब ये सिचुएशन पॉसिबल है, ओके। तो राजू कहाँ फेस कर रहा है, टुवर्ड्स साउथ, और रानी कहाँ फेस कर रही है, टुवर्ड्स नॉर्थ। राजू इज फेसिंग टुवर्ड्स साउथ और रानी इज फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ। अब ये पॉसिबल है, फिर से एक बार देख लो, सारी कंडीशंस पॉसिबल है क्या। वन डे मॉर्निंग राजू एंड रानी टॉकिंग टू ईच अदर इन अ पार्क, सडनली राजू ऑब्जर्व, राजू ने क्या ऑब्जर्व किया, रानी का शैडो कहाँ है, उसके RHS में, यानी राजू के राइट हैंड साइड में रानी का शैडो है, मतलब रानी का शैडो यहाँ पे ऐसे कुछ तो भी आएगा, है ना, ऐसे ये राजू देखेगा राजू के RHS में। तो राजू ने कहा मूव करना चाहिए, टुवर्ड्स साउथ, और रानी का कहा टुवर्ड्स नॉर्थ, तभी ये पॉसिबल है। तो ये आंसर सॉल्व हो गया, दिस इज द आंसर, राजू साउथ, रानी नॉर्थ। ओके, महेश एंड सुरेश टॉकिंग टू ईच अदर, महेश एंड सुरेश टॉकिंग टू ईच अदर इन मॉर्निंग, सडनली महेश ऑब्जर्व्ड सुरेश शैडो इन LHS ऑफ हिम, सुरेश शैडो इन LHS ऑफ हिम, हिम मतलब कौन, सुरेश के ही LHS में उसने सुरेश का शैडो देखा। फाइंड देयर इंडिविजुअल डायरेक्शन, फिर से एक बार मैं बता दूं,
मान लो ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये कौन है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है। मॉर्निंग का सिचुएशन है, मतलब सन राइज हो रहा है। ओके, तो सन के रेज यहाँ पे आएंगे। तो महेश और सुरेश दोनों एक दूसरे से बात कर रहे थे, तो यानी दोनों को मैं टकला दिखा देता हूँ। एक के जगह पे मैं एम लिखूंगा, एक के जगह पे एस लिखूंगा। तो सुरेश का शैडो उसके लेफ्ट हैंड साइड में, तो सुरेश का शैडो उसके लेफ्ट हैंड साइड में, दोनों का शैडो यहीं पे आने वाला है। तो ये अगर सुरेश है तो उसका शैडो लेफ्ट में होगा, तो इसको मैं सुरेश बोल देता हूँ, इसको मैं महेश बोल देता हूँ, तब ये पॉसिबल है। यानी सुरेश जो है वो फेस कर रहा है टुवर्ड्स नॉर्थ और महेश फेस कर रहा है टुवर्ड्स साउथ, तब ये पॉसिबल है। तो महेश का फेस जो है ये टुवर्ड्स साउथ है और सुरेश का फेस जो है ये टुवर्ड्स नॉर्थ है। मैं दोनों की आंखें भी दिखा देता हूं, ये आंखें, ठीक है, समझने में आसानी होगी। नॉर्थ, दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, मंडे इवनिंग अ बॉय गोइंग टू मार्केट, शाम में ये मार्केट जा रहा था। यू ऑब्जर्व हिज शैडो कम टू हिज RHS ऑफ हिम, इन विच डायरेक्शन द बॉय इज फेसिंग। इवनिंग का समय है, मतलब सन कहाँ पे है, सन वेस्ट में है या ईस्ट में है, सन सेट का समय है इवनिंग मतलब, तो सन जो है वेस्ट में है, सन सेट, यानी शैडो जो है वो सारे ईस्ट की तरफ गिरने वाले हैं। तो ये क्लियर है, बॉय का शैडो जो है वो यहाँ पे आने वाला है, यहाँ पे शैडो। ओके, ये ऑब्जर्व इज शैडो टू RHS ऑफ हिम, शैडो RHS की तरफ कब होगा, RHS मतलब ये बाजू उसका, जब वो नॉर्थ के तरफ आंखें करके खड़ा होगा, फेस करके खड़ा होगा। सो ही मस्ट बी फेसिंग टुवर्ड्स व्हाट, नॉर्थ, सही है ना। ओके, shortest distance, last module in direction chapter. Shortest distance between A and B. A boy starts from A moving towards east. मान लो एक बॉय है, A से चालू किया, मूविंग टुवर्ड्स ईस्ट, वॉक्स 3 मीटर, बहुत कम डिस्टेंस चल रहा है, इसको किलोमीटर कर देना चाहिए, 3 किलोमीटर। देन ही मूव्स टू साउथ 4 किलोमीटर, and reaches B. Find the shortest distance between A and B. तो डिस्टेंस पाइथागोरस थ्योरम से आ जाएगा, ये डिस्टेंस पूछा है, कैसे आएगा, इट इज अंडर रूट ऑफ व्हाट, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 3 स्क्वायर इज 9, 4 स्क्वायर इज 16, तो आंसर अंडर रूट 25 यानी 5 किलोमीटर। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन A एंड B इज 5 किलोमीटर, आसान सम था। अ बॉय वांट टू गो टू अ गर्ल्स होम, ही वांट्स टू गो टू गर्ल्स होम, सो ही ड्राइव्स 6 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। मान लो ये बॉय का घर है, इसको A मान लेते हैं। ही ड्राइव्स 6 किलोमीटर्स टुवर्ड्स ईस्ट, देन ही मूव्स 90 डिग्री राइट, 90 डिग्री राइट आफ्टर ड्राइविंग 3 किलोमीटर ही मूव्स 90 डिग्री राइट। ओके, तो ये 3 किलोमीटर नीचे जाएगा, 90 डिग्री राइट लेगा ना, देन ही मूव्स 90 डिग्री राइट एंड ही ड्राइव्स टू 1 किलोमीटर मोर टू रीच गर्ल्स होम, फिर से राइट लेगा और कितना जाएगा, 1 किलोमीटर। अब आ गया गर्ल्स होम, ठीक है। या फिर आप ए मत बोलो, इसको बॉयज है इसलिए बॉय लिखो, यहाँ पे जी यानी गर्ल्स लिखो। तो ये डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, ये डिस्टेंस निकालने के लिए फिर से पाइथागोरस यूज करो। लेट मी मेक सम कंस्ट्रक्शन हियर, दिस आई नो इट इज 3 और ये कितना हो जाएगा, ये 1 है, ये 1 होगा, तो ये यहाँ से यहाँ तक 5 होगा, ये 5 और ये 1, तो ये अंडर रूट ऑफ, ओके, ये 3 और ये 5 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो अंडर रूट ऑफ 25 प्लस 9 इट इज अंडर रूट ऑफ 34, अंडर रूट ऑफ 36 अगर रहता तो 6 किलोमीटर आंसर आता, ये 34 है यानी 5.83 किलोमीटर होगा आंसर, 5.83 किलोमीटर इज करेक्ट आंसर। आगे, अ बॉय गोज टू स्कूल फ्रॉम होम, इनिशियली ही मूव्स x किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। ये बॉय है, वो कहाँ जाना चाहता है, स्कूल जाना चाहता है, he moves x किलोमीटर towards east, ठीक है। then he moves y किलोमीटर towards south, he moves y किलोमीटर towards south, then again he moves x किलोमीटर towards west, west की तरफ x किलोमीटर जाएगा, okay, and reaches his school, school आ गया। find the shortest distance between boys home and school, boys home and school के बीच में shortest distance आसान है, कितना रहेगा y,
तो आंसर आ गया y किलोमीटर, ये आंसर है। ओके, यहाँ पे सिर्फ ड्राइंग दी है और ए और बी में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछा है। ए और बी में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? दिस विल बी द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो थोड़ा कंस्ट्रक्शन कर लेता हूँ, ये इसको एक्सटेंड कर दो, इसको एक्सटेंड कर दो। ये डिस्टेंस कितना रहेगा? यहाँ से यहाँ तक 5 मीटर है, ये भी 5 मीटर रहेगा, ये 6 मीटर है, ये 7 मीटर है, तो टोटल कितना होगा? ये कितना रहेगा? 6 मीटर, 6 और 7 13, राइट? तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी क्या रहेगा? इट इज अंडर रूट ऑफ व्हाट? 5 स्क्वायर प्लस 13 स्क्वायर, जो भी आएगा वो फाइनल आंसर होगा। अंडर रूट 194 आ रहा है क्या?